हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास व्लॉग्स। तो ऐसे हम मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने माई बोला है और प्रिया वहाँ बैठी है। यूजुअली हम आवर्स बोलते हैं जब साथ में होते, तो मैं माई बोल रहा हूँ। तो मैं प्रिया का रिएक्शन देखना चाह रहा था। माई बोल रहे हो? माए माए बोल रहे माई, क्योंकि आज प्रिया की माई जा रही है। तो आज एक्चुअली मम्मी जी जा रही हैं इंडिया। तो इसमें मम्मी जी के अंदर तो बहुत खुशी है, बट प्रिया थोड़ा रो रही है। हो। मम्मी के अंदर भी दुख है। अरे तो आप रो नहीं, मम्मी यार। अरे रोने का नहीं है। लो, मैंने बोल दिया मम्मी जाने के लिए खुश हो रही, तो मम्मी रोने लगी है। हाँ, चलो तो तो हम लोग को नहीं दिखाओगे क्या? तो दिखा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, सस्पेंस खोल रहा हूँ। तो प्रिया अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो कियाना को दूध पिला रही है, बट बॉटल से, तो इसलिए आ सकती है। और ये है मम्मी। तो मम्मी को थोड़ा रोना आ रहा है, बट हम कहेंगे रो नहीं, अभी आराम से, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना है, इसलिए इत्मीनान से, शांति से, अपने काम डाउन होके ट्रैवल करना है। तो आज का मतलब एजेंडा ये है कि मम्मी की फ्लाइट जो है वो लंदन से है, एयर इंडिया की। तो हम आज निकल रहे हैं ग्लासगो से लंदन के लिए फर्स्ट। तो उसके लिए हम जा रहे हैं ग्लासगो से लंदन बस से, क्योंकि दैट वाज द ओनली कन्वीनियंट वे दैट वी हैव फाउंड। ट्रेन वाज नॉट दैट कन्वीनियंट क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, एंड फ्लाइट जो थी वो सारी गेटवे एंड ल्यूटन से थी, तो वो भी हमने नहीं बुक करी। तो इसीलिए हमने बस से जा रहे हैं। तो बस हमारी 11 बजे ग्लासगो से है, बुकानन से। तो हम बस थोड़ी ही देर में यहाँ से बस स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो प्रिया जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, अब बस अब टाइम हो रहा है और मैं हाँ। कियाना को जल्दी से फिट करा दूं तो फिर हाँ, तो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे। अगर बस स्टेशन पे थोड़ा टाइम रहा तो वहाँ मिलेंगे, नहीं तो सीधे बस के अंदर। ऑलराइट, ओके। ओके देन। सो ये मम्मी का सामान आ गया, ये विकास आ गया और ये कियाना मम्मी के साथ। रुमाल नहीं रखा यार। हाँ, कियाना मम्मी के साथ घूम रही है। रुमाल नहीं रखा तुमने? एक ला दे रही अंदर से। हाँ, मैं लाती हूँ। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी बुकानन बस स्टेशन। तो यहाँ से एक्चुअली हमें एक बस मिलने वाली है लंदन के लिए। तो हम अभी अपने घर से भी बस से ही यहाँ तक आ गए हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी। तो अब हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल अराउंड 20-25 मिनट का वेट है। हो सकता है बोर्डिंग जल्दी चालू हो जाए 15 मिनट पहले, बट हाँ स्टिल अभी 15 मिनट तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो मम्मी भी ये यहाँ बैठी हुई हैं, अभी इंतज़ार कर रही हैं, और प्रिया और कियाना अभी घर पे ही हैं। तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा देर यहाँ बैठे हैं, तब तक प्रिया और कियाना से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, और बस फिर जैसे ही बस आती है तो बस को बोर्ड करते हैं। ये बस वैसे लंदन में विक्टोरिया कोच स्टेशन पे आती है। तो हम विक्टोरिया कोच स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हीथ्रो जाएंगे, बट देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी। काफ़ी लंबी है और मम्मी के लिए ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि मम्मी को आगे फिर इंडिया तक जाना है, फिर इंडिया से भी उन्हें दिल्ली से और आगे सागर तक जाना है। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी उनके लिए। तो बट हो जाएगा, सब आसान होता है। एक बार बैठ जाए बस फ्लाइट में, उसके बाद तो सीधे इंडिया। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा बुकानन स्टेशन दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं सारी, आप देख सकते हैं। तो ये एक एक इंस्टेंस बने होते हैं, स्टैंड्स। तो यहाँ पे ये सारी बसेस खड़ी हुई हैं। तो हम इंस्टेंस नंबर 56 पे आई गेस बैठे हुए हैं अभी। तो बस अभी हमारी आई नहीं हुई है, देखते हैं कब तक आती है।
सो गाइस हम फाइनली अभी पहुंच गए हैं लंदन विक्टोरिया कोच स्टेशन। और यहाँ पे अभी हमको यहाँ से सिर्फ जाना है लंदन हीथ्रो। तो अभी हमारी जर्नी तो अभी आधी भी नहीं हुई है। मेरी तो लगभग आधी हो गई, मम्मी की तो अभी आधी भी नहीं, उनको तो अभी बहुत दूर जाना है। तो अभी हमारे को यहाँ से 10 बजे बस मिलने वाली है जो लंदन हीथ्रो जाएगी, जो लगभग 11:15 पे एयरपोर्ट पहुँचेगी। तो बस हम फिर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ जाके देखते हैं कैसा क्या कितने बजे चेक इन होगा। उतनी देर वहाँ पे बैठ कर वेट करेंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं जैसा भी होता। फिर मैं अपने वापस आने का कल सुबह देखूँगा कि मुझे कैसे जाना है। तो फिर हम अभी आपसे डायरेक्ट मिलेंगे लंदन हीथ्रो स्टेशन पर। सो गाइस हम पहुंच गए फाइनली हीथ्रो एयरपोर्ट। तो हमारी बस ने हमें पहुंचा दिया था 10:40 पे। तो जो बस स्टॉप है ये हीथ्रो एयरपोर्ट में, ये टर्मिनल 2 के जस्ट -1 फ्लोर पर है। सॉरी नॉट -1, जीरो फ्लोर पर। तो उसके बाद फिर टर्मिनल 2 आने के लिए आपको -1 आना पड़ेगा। फिर उधर से जाके लिफ्ट में चढ़ के 5th फ्लोर पे आना पड़ेगा डिपार्चर के लिए। तो अभी हम डिपार्चर के लिए 5th फ्लोर पर आ गए हैं टर्मिनल 2 के। हालांकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बट स्टिल हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर ट्रॉली, लगेज इज़ रेडी। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड और पता करेंगे कि कितने बजे चेक इन खुलेगा। अब जब खुलेगा तो खुलेगा, तब तक हम देखते हैं कि हमें कहीं बैठने की अगर व्यवस्था है। अगर चेक इन लेट खुलेगा और बैठने की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी तो हम हो सकता वापस से नीचे चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर जब चेक इन शुरू होगा तब आएंगे। बट अगर है तब तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं फिर, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखते हैं चेक इन का क्या हाल है। मम्मी को भी बहुत ठंड लग रही है, एक्चुअली ठंड बहुत बढ़ गई है अचानक से। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं नीचे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, और ये नीचे अराइवल वाले हैं ये दोनों साइड। तो हम अभी डिपार्चर वाले पे आए हुए हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस मम्मी अभी अंदर चली गई हैं। बस अब इसके बाद मेरा भी बाहर जाने का मतलब वापस जाने का सीन है। तो मेरा वापस जाने का ऐसा था कि मैंने यहीं से लंदन हीथ्रो से ही ब्रिटिश एयरवेज़ की ग्लासगो की फ़्लाइट कर ली थी। तो उसके लिए मुझे टर्मिनल 5 पे जाना पड़ेगा, ये अभी टर्मिनल 2 है। तो मैं टर्मिनल 5 पे जाने के लिए बस अभी आ गया हूँ। ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कहाँ से जाना है, शायद नीचे से कोई अंडरग्राउंड मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि टर्मिनल 5 पे जाके, वैसे अभी मेरी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम है, 2 घंटे हैं ऑलमोस्ट, बट स्टिल देख लेता हूँ मैं कैसे पहुँचना है। और तब तक फिर मम्मी भी वहाँ पहुँच ही गई ऑलमोस्ट फ़्लाइट पर, जहाँ से डिपार्ट होनी है उस गेट तक। और फिर ठीक है, बस अब तो फ़्लाइट पे बैठना ही है उनको और फिर वापस से दिल्ली जाना है। ठीक है, फिर मैं अब आपसे सीधे मिलता हूँ नीचे टर्मिनल 5 पर और बताता हूँ कि कैसे मैं टर्मिनल 5 पहुँचा। और फिर जैसे मेरी फ़्लाइट बोर्ड होती है आई विल सी कि अगर मैं कुछ वीडियो बना पाया तो। सो गाइस ये ट्रेन आप देख रहे हो जो पीछे ये ट्रेन आई है, ये एक्चुअली फ्री ट्रांसफ़र ट्रेन होती है बिटवीन टर्मिनल इन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। तो मैं इसी ट्रेन से अभी टर्मिनल 5 पर जा रहा हूँ क्योंकि वहीं से मेरी फ़्लाइट है। फिर मैं वहाँ पे आपको जाके मिलता हूँ, देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अभी अपने फ़्लाइट के गेट के पास पहुँच गया हूँ। तो थोड़ी देर में बस फ़्लाइट अभी है, मतलब अराउंड अभी से 25 मिनट्स बाकी हैं अभी फ़्लाइट को डिपार्ट होने में। मम्मी ने भी वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन करके और गेट, क्योंकि अभी उनकी फ़्लाइट को टाइम है तो गेट नंबर अभी पता नहीं था, तो इसीलिए
उनको एक सिक्योर जगह पे बिठा दिया गया है, प्लस एक मतलब काइंड ऑफ वॉकी टॉकी टाइप उनको दे देते हैं, जिससे जैसे ही गेट ओपन होगा तो उनको उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और उनको एक गाड़ी आएगी पिक करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यूजुअली मतलब बड़े एयरपोर्ट्स में ये फैसिलिटी होती है, जिनको असिस्टेंस चाहिए होता है उनके लिए होती है। तो मम्मी का ऑलरेडी असिस्टेंस बुक था, तो इसलिए उनका सिक्योरिटी वगैरह फटाफट हो गया। बट अभी गेट नंबर खुलने के बाद गेट पे पहुंचने के लिए उनको मतलब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा जिसमें वो चले जाएंगे। तो 7 बजे वो वहाँ अपने गेट पे पहुंच जाएंगे। आई मीन 7 बजे उनको गेट पता चलेगा। तो मैं एक बार और कंफर्म कर लूँगा। और बाकी लगता है मेरी फ़्लाइट में भी बोर्डिंग शुरू होने वाली है, तो बस एक बार बोर्ड करके मैं ग्लासगो में लैंड होऊंगा और फिर फटाफट आई गेस 10 या 10:30 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा आज। तो फिर मिलते हैं आपसे सीधे घर पे। अगर प्रिया नहीं उठी होगी तो उसको सरप्राइज़ दे देंगे, अगर उठ गई होगी तो उसका फ़ोन ला के सरप्राइज़ दे देंगे। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया अपनी कीकी के पास और अपनी बीबी के पास। सो काफ़ी दौड़ते भागते इधर उधर से बस पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, फिर बस पकड़ के मैं अपने घर पहुंच गया। बट मम्मी अभी भी फ्लाइट में ही है, और मम्मी नहीं है तो घर में बार बार मम्मी को याद आ रही है, बार बार ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं। सारे काम ही भूल गई थी कि उसका पानी गर्म करना होता है, फिर बोतल में भरना होता है, ये करना होता है, वो सब याद मुझे याद ही नहीं रहा है। कल तो दिन भर इतनी याद आ रही थी ना, आज भी याद आ रही है। हाँ। जैसे सूना सूना लग रहा है ना, बट मम्मी को इंडिया जाना था, उनका मन था, जबकि उनका 2 महीने का वीजा बचा था, फिर भी वो नहीं रुकी। तो फिर इस तरीके से हमारा लंदन का आज ये जर्नी व्लॉग हम यहीं फिनिश करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा फिनिश कर दें, कि हमारे कई सारे व्लॉग अनफिनिश्ड रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आते ही पहले व्लॉग फिनिश करते हैं। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो या थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक थोड़ा वाला लाइक दे देना। बहुत अच्छा लगा हो तो भी थोड़ा ही वाला लाइक होता। सो बेसिकली बट वी मिस यू नानी। बोलो कीकी, वी मिस यू नानी। नानी 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 बोलो नानी वी मिस यू नानी, वी मिस यू नानी नानी। तो कियाना को भी नानी की कल बहुत उसको फील हो रहा था, क्योंकि विकास भी नहीं था, नानी भी नहीं थी। बट फाइनली अब ठीक है, वो बच्ची है, वो तो कुछ समझती नहीं है, बट हम मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी की। बहुत। अब वही है कि देखो, वही है, जब कोई भी जाता है ना तो 1-2 दिन तो बुरा बहुत लगता ही है। बट अब उन्हें भी जाना जरूरी था, तो हम तो बहुत बोल रहे थे कि मार्च में चले जाएं, उनका मार्च का वीजा था, बट उनको भी पापा की याद आ रही थी। पापा नहीं आए थे ना, पापा साथ होते ना तो उनको कोई टेंशन नहीं होनी थी। लो इसे टीवी चालू कर ली। ओ चलो कियाना ने टीवी भी चालू कर लिया भाई। चलो अब आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ